बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल क्रिएशनल स्टडी विद आरबी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिलेटेड टू है ग्लेशियर से, और ये जो टॉपिक है हमारा ये फर्स्ट ईयर की बुक में पेज नंबर 81 पे मौजूद है, सफ़ा नंबर 81 81 पे, जबकि यही टॉपिक थर्ड ईयर की बुक में पेज नंबर 411 पे मौजूद है, जो कि हमने आज करना है ग्लेशियर का। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें तो दोनों क्लासेस की जो कि बुक्स हैं इनमें जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें थोड़े बहुत फ़र्क के साथ वो इस तरह से है कि द मास ऑफ आइस एंड स्नो या द बॉडी ऑफ आइस एंड स्नो दैट इज़ इन मोशन इज़ कॉल्ड ए ग्लेशियर, कि वो बर्फ़ की उस बॉडी या उस मास को ग्लेशियर का नाम दे रहे हैं जो कि हरकत कर रहा है, जो कि मोशन में है। लेकिन अगर हम इन जनरल वे देखें तो ग्लेशियर क्योंकि जमी हुई बर्फ़ है और वो मुसलसल तो हरकत में नहीं है ना, किसी वक्त वो रुक जाती है, किसी वक्त वो दोबारा चल पड़ता है, और इंतहाई स्लो मूवमेंट है जो कि हम आम आँख से नहीं देख सकते। तो इस डेफिनेशन में हम माइनर सा चेंज करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा द बॉडी ऑफ स्नो एंड आइस ऑन द लैंड, ज़मीन के ऊपर, दैट इज़ इन मोशन इज़ कॉल्ड ए ग्लेशियर। तो आप सिर्फ इतना करोगे कि ये जो लिखा हुआ है दैट इज़ इन मोशन, इसके आगे लिख दोगे और शोज़ द एविडेंसेस ऑफ मोशन। तो आपकी डेफिनेशन बन जाएगी कि द बॉडी ऑफ स्नो एंड आइस ऑन लैंड दैट इज इन मोशन और शोज द एविडेंसेस ऑफ मोशन इज कॉल्ड ग्लेशियर। यानी हम उस बॉडी को ग्लेशियर का नाम देते हैं जो या तो हरकत में हो या वो कोई ऐसे एविडेंसेस दे दे, कोई ऐसे सबूत दे दे जिससे हमें पता चले कि इसने कभी हरकत की थी, तो हम उसको ग्लेशियर का नाम दे देंगे। ये तो थी डेफिनेशन ग्लेशियर की सिंपल लफ्ज़ों में। हमारी ज़मीन के ऊपर जो हम कहते हैं 71% पानी है और 29% लैंड है, तो वो जो 71% पानी है उसको अगर हम पूरा 100 कंसीडर करें तो उसमें से भी हमारा 97% पानी समुद्रों में है और जो बाकी का 3% है वो फ्रेश वाटर है, जिसका कुछ पोर्शन हमारे पास, मैक्सिमम पोर्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स हमारे पास मौजूद है, जो कि हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो अपना कि ग्लेशियर बनते कैसे हैं, ग्लेशियर की फॉर्मेशन कैसे होती है। और सिंपल यहाँ पे ग्लेशियर हम कहेंगे कि ये बर्फ़, नरम बर्फ़, स्नो, चाहे वो हार्ड है, चट्टानों, पत्थरों और दीगर मवाद का मजमुआ होता है जो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है और हमारा ग्लेशियर फॉर्मेट हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, बन जाता है। और ग्लेशियर का जो सबसे बड़ा मेन जो इंग्रेडिएंट है ना वो बर्फ़ का होना है। ठीक है, उसमें रॉक्स भी होंगी, उसमें पत्थर भी होंगे, हर चीज़ होगी, चट्टानों के टुकड़े होंगे, लेकिन बेसिक जो चीज़ है हमारे पास वो जब तक बर्फ़ नहीं होगी ग्लेशियर नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। और ग्लेशियर बनने के लिए जो हमें इन्वायरमेंट चाहिए वो आपको पता है, सिंपल बगैर कहे भी आपको पता है कि जहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीजिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ जमेगी और कम से कम बर्फ़ मेल्ट होगी, तो उसको हम ग्लेशियर का नाम दे देंगे। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको ग्लेशियर फॉर्मेशन की डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ये वाइट वाइट बर्फ़ पड़ी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है जोन ऑफ अकमलेशन, कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रही है, ऊपर बादलों में से ये बर्फ़ गिरती हुई आपको नज़र आ रही होगी, ये स्टार्स की फॉर्म में बर्फ़ नीचे गिर रही है और ये हमारा जोन ऑफ अकमलेशन है। और ब्लू कलर से हमें पता चला कि यहाँ पे ना ठंड है, चिली किस्म का इन्वायरमेंट है, दैट प्रोसीड टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर। जबकि यहाँ पे जोन ऑफ एब्लेयन लिखा हुआ है, यहाँ पे सूरज निकला हुआ है, यहाँ पे हमारी जो स्नो है वो मेल्ट होती हुई हमारी वापस फिजा में बहरात जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ग्लेशियर बनने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है हमारे पास वो है मौजूद होना टेम्परेचर के कम से कम मौजूद होने का, ताकि बर्फ़ हमारी मेल्ट हो जाए, सॉरी बर्फ़ हमारी जम जाए, फ्रीज हो जाए और हमारे ग्लेशियर फॉर्मेट हो जाए। उसके बाद आपने लिखना है कि ग्लेशियर मूवमेंट क्या है, ग्लेशियर अपने हरकत कैसे करता है। तो जिस तरह हम डेफिनेशन में कह चुके हैं कि हम उस बॉडी या मास को ग्लेशियर का नाम देंगे जो या तो मोशन में हो या फिर मोशन की एविडेंसेस को जाहिर करे। तो इससे पता चलता है कि ग्लेशियर का हरकत करना एक वस्फ है, इसकी खूबी है, लेकिन ये कोई मुकर्रर रफ्तार नहीं है कि वो इतना ही मूव करेगा, इससे कम नहीं करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। ये फ्यू सेंटीमीटर सालाना से लेकर कई फीट सालाना, कई फीट रोज़ाना तक भी हो सकती है। ठीक है, दुनिया में इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जब जहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स कम से कम और कुछ ग्लेशियर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मूव करते हैं। वो ग्लेशियर जो तेज़ी से मूव करेगा वो आम सी बात है, वो पहाड़ी ग्लेशियर होगा जो पहाड़ की बुलंदी से दामन की तरफ आएगा। जबकि वो ग्लेशियर जो स्लोली मूव करेगा, आहिस्ता से मूव करेगा, वो हमारा वो ग्लेशियर होगा जो कि हमवार ज़मीन के ऊपर होगा, जिसे हम बराज़मी ग्लेशियर का नाम दे देंगे। अब जो ग्लेशियर चल रहा है वो अपने चलने के अमल से कोई ना कोई काम भी तो करेगा ना, अपना तहरीबी अवामिल का अंजाम देगा। जिस तरह हमने पढ़ा था विंड ने अंजाम दिया, जिस तरह हमने पढ़ा था ग्लेशियर ने उसने सॉरी हवा ने अंजाम दिया, दरिया ने अंजाम दिया। तो सेम लाइक दैट ग्लेशियर इज आल्सो इरोइनल टूल, इरोइनल एजेंट, जो कि हमारा डिफरेंट काम को अंजाम देता है और वो दो तरीके से अपना इरोइनल वर्क कंप्लीट करता है।
पहला जो ग्लेशियर का मूव कर जब वो मूव कर रहा है, उसकी जो बर्फ़ है ज़मीन के ऊपर चल रही है, वो रगड़ खा रही है, तो उससे हमारी चट्टानें रगड़ रही हैं। आपको नज़र आ रहा होगा रगड़ने और खुरचने का अमल, जिसको हम एब्रेजन का नाम देते हैं। ग्लेशियर के नीचे जब वो चलेगा, उसके साथ छोटे छोटे पत्थर भी मौजूद होंगे, चट्टानें भी मौजूद, चट्टानों के टुकड़े मौजूद होंगे। वो अपनी रगड़ की कुव्वत से हमारी ज़मीन को इरोड करेंगे, तो हमारी जो चट्टान है, ज़मीन है, फर्श है, बेड रॉक है, वो हमारी कटना शुरू हो जाएगी। सामने अगर इस डायग्राम को आप देखें तो आपको ये एब्रेजन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पे ये जहाँ पे वाइट वाइट ब्लॉक सर्कल आ रहा है, यहाँ पे आपको छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े नज़र आ रहे हैं। ये हमारा एब्रेजन का प्रोसेस है कि चट्टान ने अपनी रगड़ की कुव्वत से, अपनी रगड़ के अमल से इनको हल्का हल्का इन पे हराशन डाल दिया, छोटा मोटा मवाद इनके साथ काट दिया। और जो दूसरा अमल है उसको हम प्लकिंग का नाम देते हैं। प्लकिंग कहते हैं कि जब जी ये ग्लेशियर अगर मूव कर रहा है और उसके रास्ते में इस तरह से एक हार्ड रॉक आ गई है, एक रॉक का टुकड़ा मौजूद आ गया, बुलंद हिस्सा चट्टान का आ गया है, तो ग्लेशियर ये नहीं करेगा कि वो इसके साइड से होकर गुजर जाए, कहीं और से गुजर जाए। ग्लेशियर इन सिंपल वर्ड्स उस रॉक को ही काट देगा, अपने रगड़ की कुव्वत से, अपने रगड़ के अमल से उस बड़ी से बड़ी रॉक को काट देगा, और हमारा जो है अपना इरोइनल वर्क अंजाम देगा। इसको हम प्लकिंग का नाम दे देंगे, और हम इसको प्लकिंग कहते हैं। एब्रेजन और प्लकिंग हमारी दो ही टाइप्स हैं ग्लेशियर की, जो इसका इरोइनल वर्क के दौरान अंजाम पाते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि ग्लेशियर की इकसाम कौन सी हैं, टाइप्स ऑफ ग्लेशियर पढ़ना है। यहाँ पे सामने भी आपको सिंपल लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लेशियर, जिसमें एक है हमारे अल्पाइन ग्लेशियर, जिनको हम पहाड़ी ग्लेशियर भी कहते हैं। उसके बाद दूसरे हैं हमारे पास कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर या बरियाज़मी ग्लेशियर। ये तो ठीक है, हमारे पास बेसिक दो ही टाइप्स हैं, लेकिन एक तीसरी टाइप भी है जिसको हम दामनी ग्लेशियर का नाम देते हैं, जो कि पहाड़ों के दामन में, जब पहाड़ के नीचे बॉटम में हमारा ग्लेशियर आ जाता है ना, वहाँ पे हमारे फार्म होते हैं। जो हमारे अल्पाइन ग्लेशियर हैं या पहाड़ी ग्लेशियर हैं, ये रॉकी माउंटेन्स पे मौजूद हैं या हिमालयाज पे मौजूद हैं। और जो हमारे कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर हैं, ये दुनिया में दो ही जगह पे मौजूद हैं, या तो अंटार्कटिका या फिर हमारा ग्रीनलैंड या फिर हमारा अंटार्कटिका। इन दो जगहों पे हमारे जो ग्लेशियर्स हैं ये मौजूद हैं। बेसिक जो दो हमारी बड़ी टाइप्स हैं। यहाँ पे आपको सामने नजर आ रहा होगा कि वादी अल्पाइन ग्लेशियर है हमारे पास, दामनी ग्लेशियर है हमारे पास, बरियाज़मी ग्लेशियर है। अल्पाइन, सिर्फ डेफिनेशन देखें कि अल्पाइन ग्लेशियर क्या है, तो हम कहते हैं कि अल्पाइन ग्लेशियर या जो पहाड़ी ग्लेशियर है, देयर मूवमेंट इज मेनली ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स इन्वॉल्व हो गई है, कशिश की वजह से हमारा जो बर्फ है वो चट्टान की पहाड़ी की चोटी से दामन की तरफ मूव करते हुए आ जाएगी, और हमारा पहाड़ी या अल्पाइन ग्लेशियर बन जाएगा। और जो इनमें से कुछ टाइप्स ऑफ ग्लेशियर हैं जिनको हम अल्पाइन कहते हैं, स्टिल एग्जिस्ट इन वेस्टर्न माउंटेन्स, मगर भी पहाड़ों के ऊपर स्टिल कुछ इस टाइप्स के हमारे ग्लेशियर मौजूद हैं। और जो हमारी दूसरी टाइप है ग्लेशियर की, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, दूसरी मेजर टाइप, दे मूव ड्यू टू देयर ओन वेट, ये अपने वजन की वजह से मूव करते हैं। जाहिर अच्छी खासी बड़ी बॉडी होती है, अपना इनका अच्छा खासा वजन होता है, और हम इसको बर्फ ही बोलेंगे तब तक जब तक ये हरकत ना करे, जितना मर्जी बड़ा ढेर हो जाए। जिस वक्त ये मूव करेगा उस वक्त ये बड़े ग्लेशियर कहलाएगा। अब बरियाज़मी ग्लेशियर ने मूव किया था, तो दैट्स वाई हमने इन्हें बरियाज़मी ग्लेशियर में इंक्लूड किया, अदरवाइज हम इसको बरियाज़मी ग्लेशियर में इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद है द नदरन आइस कैप इज वन ऑफ दीज। नदरन आइस कैप बात हो रही है जो आपकी हमारी छुपी हुई बर्फ की चोटियां हैं नॉर्थ में हमारी, उनकी बात हो रही है। ये है हमारे कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। सिंपल मैंने भी पढ़ाया है, आगे डिटेल में इंशाल्लाह मैं कल जाऊंगी। कल जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक होगा आने वाली वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि ग्लेशियर के मोरेन्स क्या होते हैं, ग्लेशियर का मवाद, और जो इसकी बेसिक टाइप्स हैं, पहले टाइप्स देख लेंगे, और तीसरी वीडियो में मैं इनके फीचर्स आपको पढ़ा के, तो फिर जिस दिन भी नेट हमारा ठीक हुआ इंशाल्लाह उस दिन लाइव क्लास में मैं एक दफ़ा सिंपल कुछ जर्नल पॉइंट्स बता दूंगी, और आपका इसका टेस्ट होगा, ठीक है ना। कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट आपको इस पूरे वीडियो में से, कोई आज के टॉपिक में से कोई अगर समझ नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।